हेलो एवरीवन, आपका इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज की क्लास में हम जानेंगे कि रिसेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या ट्रेंड्स हैं मार्केट को और आज की डेट के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। इसके पहले की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्टेशन, पास्ट एंड प्रेजेंट सिनेरियो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जान चुके हैं। ये आज हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्लास के क्रम में चौथी क्लास है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे, क्या उसका डेवलपमेंट है और क्या ट्रेंड रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ये आज की क्लास में है। जैसे ये आप एक डायग्राम छोटा सा लगाया हुआ है पीपीटी में, आप देख सकते हैं रिसेंट ट्रेंड्स एंड मार्केट ओवरव्यू ऑफ ईवी मार्केट एट अ ग्लांस। मतलब एक झलक में आप ईवी के मार्केट में बढ़ते हुए ग्लांस को देख सकते हैं। पहले आपका इतना था, टी के टाइम पे ये बढ़ते हुए डे बाय डे आपका ईवी राइज होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों आज की डेट में मार्केट में बढ़ रहा है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही मार्केट में डिमांड क्यों है? फर्स्ट ये है पॉल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल है, हार्मफुल नहीं है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है। इलेक्ट्रिसिटी आपका गवर्नमेंट जो आपका ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ावा दे रही है, तो ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम पे जानते हैं, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थ पर अवेलेबल है। जैसा सन, सोलर जिसे जानते हैं, उसके बाद हाइड्रो, विंड, बायोगैस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिनके उपयोग से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद हम ईवी पावर करते हैं। ये आप छोटे से डायग्राम में देख सकते हैं कि ईवी का रिसेंट में मार्केट में क्या ओवरव्यू है। उसके बाद आप पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। जो ईवी ने डेवलपमेंट में वर्क किया है वो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए किया है। जैसे पहले के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये स्टार्टिंग में आया था, उसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। एक बार अगर आपको चार्ज करना है तो 3 से 4 घंटे आपको चार्ज करना पड़ता था, और जो कैपेसिटी थी रनिंग की वो 40 to 60 किलोमीटर या तो 60 to 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम का मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो हमें अब दोबारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी या कैसे बैटरी चार्ज करेंगे, क्या पता चार्जिंग स्टेशन नहीं है, चार्जिंग टाइम भी है, भी चार्जिंग स्टेशन या अवेलेबिलिटी भी होती है, तो हमें 3 से 4 घंटे चार्ज करने में लगता था। अब 3-4 घंटे रुकने का टाइम किसके पास है आज की भागती हुई दुनिया में। तो इसलिए फास्ट चार्जिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट रैपिड करना था चार्जिंग के मेथड को, पहला पॉइंट। दूसरा सॉलिड स्टेट बैटरीज। सॉलिड स्टेट बैटरीज इलेक्ट्रिक मतलब नॉर्मली बैटरी जैसा पहले आपने पढ़ा होगा 3rd ईयर फाइनल ईयर तक, बैटरी आपका 2 टाइप से होता है, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका सेल जो आप घड़ी में यूज करते हैं, टीवी के रिमोट में यूज करते हैं, रिमोट कार्स में यूज करते हैं, ये आपकी प्राइमरी बैटरी की एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा है आपका सेकेंडरी बैटरीज, जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होती हैं, वन टाइम यूज नहीं है, मोर देन वन टाइम यूज है, आप कई बार अगेन चार्ज करके यूज करते जाते हैं, तो इन्हें सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। इनकी एग्जांपल है लेड एसिड बैटरी, दूसरा लिथियम आयन बैटरी, ये आपके सेकेंडरी बैटरी की एग्जांपल है। तो इसके अंतर्गत आपका सॉलिड स्टेट बैटरी कहते हैं इन्हें, इसमें वर्क हुआ। उसके बाद आता है ऑटोनोमस ईवीज। ऑटोनोमस ईवीज जैसा आपने टाइप में पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बैटरी को रिमूव करके उसे ऑटोनोमस मतलब दोनों तरीके में कन्वर्ट करना, जैसे हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टेड व्हीकल्स। एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल को कैसे कनेक्ट करेंगे, या जैसे व्हीकल टू ग्रिड, ग्रिड टू व्हीकल टेक्नोलॉजी पे वर्क हुआ है, ये आपका कनेक्टेड व्हीकल में आता है। नेक्स्ट आपका आता है एआई जनरेशन। जैसा आप या सभी जानते हैं कि आज की डेट में एआई बहुत ही जरूरी है, हर किसी को एआई में वर्क करना आना चाहिए। आज की डेट में हमें एक छोटा वर्क करना है, बुक भी खोलनी है तो बुक खोलने में हम आलस करते हैं, एआई
कुछ भी टाइप किया आराम से एआई में ओपन करके तो तुरंत जवाब देता है, एक से बढ़ के एक अच्छे जवाब आते हैं। तो एआई में भी ईवी ने वर्क किया है कि कैसे बहुत कम टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं कॉम्पैक्ट, जो साइज पहले होता था बैटरी रखने से बहुत बड़ा होता था, बैटरी के साइज को कॉम्पैक्ट करना, जैसे मोबाइल फोन में है लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, कितनी कॉम्पैक्ट साइज, इस साइज को भी और कम करना है। जैसे मोबाइल का चार्जिंग टाइम भी बहुत कम होता है, 30-35 मिनट में चार्ज हो जाता है, सेम वैसे इसमें वर्क हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, the global electric vehicle market which currently in a state of rapid transition with a sale of projected to reach 20 million unit in 2025। लगभग 20 मिलियन यूनिट आपके 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल रीच हो चुका था, मतलब पहुंच चुका था। अकाउंटिंग फॉर द रफली 1 in every 4 न्यू व्हीकल सोल्ड वर्ल्ड वाइड, मतलब कि लगभग हर चौथे व्हीकल में एक व्हीकल आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, जो 2025 तक लगभग हो चुका है। हर चौथी गाड़ी में एक गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मिलेगी। जो पहले आपके आईसी इंजन या कंबशन इंजन पर गाड़ियां यूज हो रही थी या व्हीकल यूज हो रहा था, वो लगभग डे बाय डे रिप्लेस हो ही चुका है। आज की डेट पे हर 4 गाड़ी छोड़ के 5वीं गाड़ी इलेक्ट्रिक कार ही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। वही बात लिखी है कि 2025 तक 20 मिलियन में 2025 तक में 20 मिलियन यूनिट्स हो चुकी थी, जिनमें से हर 4th कार में आपका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है पूरे वर्ल्ड में। While the established markets like China continue lead to the energy economics are seeing record-breaking growth। इसमें सबसे आगे है आपका चाइना, जो डे बाय डे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। चाइना ही सबसे आगे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपका कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, आपने ये अभी तो रिसेंट डेवलपमेंट देख लिया, ईवी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है कैसे, उसके बाद ये रिसेंट ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स को ध्यान में रख के ईवी में काम किया जाता है। फर्स्ट है आपका ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए ईवी में काम करना है। ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स में मार्केट में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। अगर हम किसी भी व्हीकल को मार्केट में लॉन्च करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। कॉस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ भी होता है या किसी भी फील्ड में या इलेक्ट्रिक में सबसे पहले जो मैटर करता है कॉस्ट ही होता है। बिना पैसे डिसाइड किए हम मार्केट में उतर ही नहीं सकते। हमें एक मेन मोटिव जो माइंडसेट रखना होता है पैसे के लिए ही रखना है। तो ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड में सबसे पहले पैसा, उसके बाद टेक्नोलॉजी, वर्किंग टाइम पीरियड, इफिशियंसी, चार्जिंग टाइम, ये सभी पॉइंट हम ध्यान में रखते हुए किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमारे व्हीकल में क्या एडवांसमेंट हुआ है। जैसा जो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल आए थे जिन्हें चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, क्या आज की डेट में उसे कोई चलाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। आज की डेट में हम ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना चाह रहे हैं जिसका चार्जिंग टाइम बहुत कम हो, 10 से 15 मिनट या बोले तो 30 से 40 मिनट में लगभग चार्ज हो जाए और साइज भी कॉम्पैक्ट हो, लाइट वेट हो। तो ये आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आएगा। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी एंड मॉडल अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते टाइम ये जरूर ध्यान में रखते हैं कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अफोर्ड कॉस्ट जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम किसी भी चीज को परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो हमारे पास देखना पड़ेगा ना हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अफोर्डेबिलिटी में आता है। इफ यू कैन बाई देन यू कैन अफोर्ड, इफ यू हैव डोंट मनी यू कैन नॉट अफोर्ड। तो आपके पास मनी होना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मार्केट में किसी ऐसे व्हीकल को लॉन्च कर दिया जाए, 15 लाख की कार आ गई मार्केट में खरीदने के लिए ही किसी के पास 15 लाख रुपए नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है। टेक्नोलॉजी भी वो वेस्ट ही है जो ह्यूमन उसे परचेज करके उपयोग ना कर सके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। टेक्नोलॉजी ही ह्यूमन की ही सुविधाओं के लिए बनाई है, तो अफोर्डेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, मतलब ऐसा ही व्हीकल बनाया जाए जो मार्केट में अवेलेबल भी हो।
मार्केट में अवेलेबल। अब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में चाहिए, हम अमेरिका से खरीदने जाए, जापान से खरीदने जाए, या अपना इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में कैपेबल हो तो हम उसे खरीद पाएंगे। अदरवाइज वो भी हमारे लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास कितना भी मनी हो, हम सामान ही नहीं है तो हम कैसे खरीद सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ईवी ट्रेंड्स इन द मार्केट। नेक्स्ट आपका स्पॉटलाइट इंडिया फॉर द ईवी सेक्टर, मतलब स्पॉटलाइट में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में क्या क्या नए एडवांसमेंट हुए हैं, क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्या वर्क हो रहा है, ये सब हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लेटेस्ट ट्रेंड इन न्यू ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया 2024। 2024 में ईवी की इंडस्ट्री में इंडिया में क्या एडवांसमेंट हुआ। फर्स्ट आपका पॉलिसी, इंसेंटिव एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, क्या क्या पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, कितना इंसेंटिव दे रही है। उसके आफ्टर दैट एक्सपेंडिंग वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई नई वैरायटी मार्केट पे आ रही है। उसके बाद एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी में। बैटरी में सबसे पहले आप साइज कॉम्पैक्ट कर दो, चार्जिंग टाइम कम कर दो, एफिशिएंसी बढ़ा दो, ये आपके बैटरी के एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी। उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन का मतलब 4 से 5 लाख की कोई कार आ जाए नॉर्मल, जैसे आपका वैगन आर वगैरह 9-10 लाख में आती है, इसकी कॉस्ट को कम करके आपको 4 से 5 लाख में कर देना, तो ये ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं मार्केट में, ये हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन लॉजिस्टिक स्पेस, मतलब हम अर्थ पे नहीं, अर्थ के बाहर भी स्पेस पे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को उपयोग कर रहे हैं। ये सब हमारे जो वर्क हुए हैं 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल में हुआ। पॉलिसी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, जैसे अभी जो आपका सोलर वाला चल रहा है, मतलब जैसे आप सोलर पैनल घर पे लगाते हो तो गवर्नमेंट 40% की सब्सिडी देती है। सेम वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो ऐसे इंजन को जमा करके, या उसे कबाड़ नीति ने एक यूपी गवर्नमेंट ने एक चलाया था कबाड़ नीति, जिसके अंतर्गत आप टू व्हीलर 15 साल तक चला सकते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, एंड टू व्हीलर आपका लगभग 15 एंड 4 व्हीलर आपका 10 ईयर के लिए। तो अगर आप उसे जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट अगर आप फिर फोर व्हीलर लेते हैं नया और इलेक्ट्रिक हुआ वो, तो गवर्नमेंट आपको उसमें सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी रखी है। ये वैरायटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, एडवांसमेंट बैटरी में, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारे पॉइंट आपके लेटेस्ट ट्रेंड में है ईवी की इंडस्ट्रीज में, जिन पे इंडस्ट्रियां अभी काम कर रही हैं। नेक्स्ट में आप इसमें देखते हैं द लेटेस्ट ट्रेंड एंड इनोवेशन इन लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। अभी बैटरी टेक्नोलॉजी आपने एक टर्म सुना था, उसमें आपने जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स मतलब क्या चल रहा है और इनोवेशन किस पे वर्क होगा, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। लिथियम आयन बैटरी में क्या वर्तमान पे वर्क चलेगा, तो क्या क्या लिथियम आयन बैटरी में है देखो। तो पहला क्या ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, वातावरण और उसको बनाए रखना है कैसे। नेक्स्ट जनरेशन लिथियम आयन बैटरी, नेक्स्ट जनरेशन की लिथियम आयन बैटरीज को वर्क करना है, इसको मेंटेन करके रखना है। एंड उसके बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम 3rd यूनिट में जानेंगे। उसके बाद मटेरियल्स एंड सेल डेवलपमेंट्स, एलएसी, टीईए एंड मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग। ये सारे आप अगर किसी भी बैटरी की टेक्नोलॉजी या बैटरी को बनाते हैं तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो आपकी लिथियम आयन बैटरी के लिए। सेम ऐसे ही यही सेम पॉइंट या कुछ थोड़ा डिफरेंट करके आप लिथियम आयन बैटरी के लिए और सॉरी लेड एसिड बैटरी के लिए भी पढ़ेंगे। अभी इतना ही। नेक्स्ट इसमें आप इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या मार्केट है, साइज बाय द प्रोडक्ट 2020 एंड 2030 यूएसडी मिलियन। ये 2020 से 30 के बीच के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे इंडिया में ग्रोथ करता जा रहा है। 2020 देख सकते हैं हम स्टार्टिंग फेज है, 2021 थोड़ा बढ़ा, 22 थोड़ा बढ़ा, ये कल लॉकडाउन और कोरोना पीरियड था तो लगभग थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा था। उसके बाद 23 थोड़ा राइज हुआ, 24 25 तक लगभग अभी 30% मार्केट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुका है। अब
ज़्यादा जो राइज होगा 26 देख सकते हैं आप, ग्राफ के थ्रू मैंने दिखाया गया है। 27, 28, 29, 30। 2030 तक कितना है, लगभग 94.4 इंडिया मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है, जो गवर्नमेंट ने अभी एक अपना लक्ष्य रखा हुआ है, जो 2030 तक लगभग 70% से 94% के बीच का रखा गया है। 2026 तक आपका लगभग 74%, यहाँ तक 26 से 27 के बीच लगभग 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाना है, ये गवर्नमेंट ने अपना मान के रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, क्या वर्क हो रहा है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे और उसमें एडवांसमेंट किया जा सकता है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करते हैं, रोड सरफेस को भी तो ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना है। अगर रोड का सरफेस ही अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा चल ही नहीं पा रहा है, किस लिए है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसलिए एक आप कार के इंटरनल डायग्राम दिखाए गए हैं, जिसमें बैटरी स्टोरेज, पावर कन्वर्टर, जिसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, एलिमेंट सेंसर यूज किए जाते हैं, रिसीवर, और ये सारे पार्ट्स आपने दिखाए गए हैं। ये आप एक विंड पावर प्लांट है, जिसे सैलिएंट विंड पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आपका ये वर्क कर रहा है। फिर ये हमें चार्जिंग स्टेशन के थ्रू चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक सोलर सेल का यूज किया गया है। उसके बाद बस ट्रांसफर ईवी डायनेमिकली चार्जिंग बाय इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमली बाय डायरेक्शन। तो ये सब आपने ईवी में देखा है, ईवी कैसे चार्ज होता है, कैसे पावर जनरेशन होता है, उसका क्या ट्रांसमिशन है। ये अब ट्रेंड्स में वर्क चल रहा है, जो आपका देखिए पहले विंड पावर मिल लगानी है, सोलर से भी लगाते हैं, लाइट का जनरेशन किया, उसके बाद ईवी में कैसे देना है, चार्जिंग स्टेशन बनाना, फिर उसको ग्रिड। ये आपकी दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, व्हीकल टू ग्रिड और ग्रिड टू ग्रिड। व्हीकल टू व्हीकल मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल को कैसे चार्ज करना है, इस टेक्नोलॉजी को हम व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजी जिसमें हम व्हीकल टू ग्रिड कहते हैं, या ग्रिड टू व्हीकल मतलब ग्रिड से व्हीकल में कैसे लाइट देते हैं और व्हीकल से ग्रिड में कैसे देते हैं, ये उसमें दिखाया गया डायग्राम में, आगे हम जानेंगे। ये इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ की फैक्टर ग्लोबल इलेक्ट्रिक मार्केट, जो ट्रेंड है आज की डेट में इलेक्ट्रिक मार्केट में, उसमें ग्लोबली क्या फर्क पड़ रहा है। पहला है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बैटरी की टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट है। दूसरा गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड सब्सिडीज फॉर द ईवी एडॉप्शन, अगर हम ईवी लेते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या सब्सिडी और क्या ऑप्शन देती है। नेक्स्ट हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनिशियल में कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो कम कैसे किया जा सकता है। फिर अगला लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच सर्टेन रीजन्स, अपने हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो उन चार्जिंग स्टेशन को कैसे अवेलेबल कराया जा सकता है कुछ जगहों पे, क्षेत्रों पे। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन को कैसे डे बाय डे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल ईवी मोटर्स फॉर द मास मार्केट, कैसे अफोर्डेबल मोटर्स को ईवी के मार्केट में लाया जा सकता है। ये आप पहले लो था, फिर मीडियम, फिर हाई, कहाँ पे क्या किस में मीडियम है, किस में लो, किस में हाई, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें द राइज ऑफ द ईवी इन इंडिया, ईवी इंडिया में कैसे कैसे राइज हुई है, कैसे उसने ग्रोथ पकड़ी है, ये आप देख सकते हैं। पहले 0, फिर 1, 2 ऐसे ग्रोथ पकड़ी है ईवी ने इंडिया में। पहला ड्राइवर्स ऑफ द ईवी ग्रोथ, ईवी की ग्रोथ को दिखाया गया है। पहला गवर्नमेंट पुश एंड पॉलिसी सपोर्ट, कैसे बढ़ाया जा सकता था, गवर्नमेंट ने पुश किया मतलब बढ़ावा दिया और पॉलिसीज बना के सपोर्ट किया। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल के प्राइस को बढ़ाकर, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप
नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन क्रिएट है तो आप ईवी की तरफ जाएंगे। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बढ़ा के एडवांसमेंट दिया, जो फीचर्स आपके इंटरनल कंबशन इंजन वाले कार या व्हीकल में नहीं थे उसको आपने ईवी में देखा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, लोगों को इन्वायरमेंट के लिए अवेयर किया कि आपके फ्यूल से कितना गैसेज या कितना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो डे बाय डे कम करके ये आपने मतलब किया। नेक्स्ट आपका सेगमेंट वाइज ग्रोथ, किस किस सेगमेंट में क्या क्या ग्रोथ हुई। पहले 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, पैसेंजर कार में, कॉमर्शियल व्हीकल। 2 व्हीलर में आपका आता है बाइक या स्कूटी, एंड 3 व्हीलर ई रिक्शा या आपका जो सीएनजी वाली कार या उससे इलेक्ट्रिक वाली भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पैसेंजर कार, आपके पास जो पर्सनली कार है 4 व्हीलर हर पर्सन के पास या हर चौथी गाड़ी में से जो एक गाड़ी है वो लोगों के पास मार्केट में आ चुकी है, ईवी है। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल व्हीकल, जिसमें बस, ट्रेन, शिप्स, ये सब आपका कॉमर्शियल व्हीकल में आता है। नेक्स्ट चैलेंजेज इन ईवी एडॉप्शन, ईवी को अपनाने में क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा हाई अप फ्रंट कॉस्ट, और स्टार्टिंग की कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट बैटरी रिसाइकलिंग एंड सप्लाई चेन, बैटरी को कैसे रिसाइकिल करना पड़ेगा और क्या क्या सप्लाई चेन लगाना है, ये आपके कुछ चैलेंजेस हैं। उसके बाद द रोड अहेड, रोड कैसे बनाई जाए, क्या स्केलिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केलिंग कर सकते हैं। उसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ बैटरी, बैटरी का लोकलाइजेशन मतलब अच्छे से बना के बैटरी का लोकलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन ऑफ बैटरी ईच, बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, जमीनी स्तर से हर चीज़ को इलेक्ट्रिक की तरफ ले जाना। ये आपके इलेक्ट्रिक के राइज ये बढ़ते हुए कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बढ़ रहा है उसका थोड़ा दिखाया गया है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपको कुछ पॉइंट दिए हैं। ये सभी जो हमने आज जाना है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के